नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। निकाय चुनाव में संभल में सपा में बड़ी बगावत हुई है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी से नहीं डरते, पार्टी मुझे निकाल दे तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, वे डर कर काम नहीं करते। अखिलेश ने इंसाफ नहीं किया है, उन्होंने आजाद लड़ाने का वादा किया था, बावजूद इसके टिकट दे दिया है। वे जो कर रहे हैं वो आवाम को कर रहे हैं। आपको बताते चले कि संभल में नगर पालिका चुनाव में सपा में हुई बगावत का सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने खुलेआम ऐलान कर दिया है। वहीं सपा प्रत्याशी शहर विधायक की पत्नी रुखसाना इकबाल के खिलाफ निर्दलीय फरमान को चुनाव लड़ा रहे हैं। और सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीती रात मियां सराय में हुई चुनावी सभा में अखिलेश यादव और शहर विधायक इकबाल महमूद को चुनौती दी है। सांसद ने कहा कि अखिलेश यादव ने आजाद लड़ाने का वादा किया था, जो भी जीतेगा वो पार्टी का कैंडिडेट होगा। इसके बावजूद उन्होंने टिकट दे दिया है और पार्टी उन्हें निकाल दे वे डर कर काम नहीं करते। वहीं उन्होंने कहा कि सपा काहे का नोटिस देगी, वे आवाम का काम कर रही है। तो सपा पार्टी में बड़ी बगावत हुई है। आपको बताते चले कि सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बयान दिया है कि पार्टी से मुझे अखिलेश यादव निकाल भी दे तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। दरअसल निकाय चुनाव में संभल में सपा में बड़ी बगावत हुई है, जहां पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ऐलान करते हुए कहा कि वे पार्टी से नहीं डरते, पार्टी मुझे निकाल दे तो भी मुझे परवाह नहीं, मैं डर कर काम नहीं करता। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अखिलेश ने इंसाफ नहीं किया है, उन्हें आजाद लड़ाने का वादा किया था, इसके बावजूद भी उन्होंने टिकट दे दिया है। जो कर रहे हैं वो आवाम के लिए कर रहे हैं। तो मुझे काय का नोटिस जारी करेंगे आपकी पार्टी ने? पार्टी से मैं डर के थोड़ी कर रहा हूँ। पार्टी मुझे निकाल दे मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तो आवाम के लिए काम कर रहा हूँ, आवाम की खिदमत के लिए काम कर रहा हूँ। जब उन्होंने ना इंसाफ नहीं किया और टिकट ये हमसे वायदा किया था कि यहाँ पर आज़ाद लड़ाएंगे, जो भी लड़ेंगे और जो कामयाब होगा वो पार्टी का कैंडिडेट होगा, हमने ये कह दिया था। किसी को टिकट न दीजिए, लेकिन इसके बावजूद। तो आपको बताते चले निकाय चुनाव में संभल में सपा में बड़ी बगावत हुई है। तो निकाय चुनाव में संभल में सपा में बड़ी बगावत हुई है, जहां पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ऐलान करते हुए कहा कि वे पार्टी से नहीं डरते, पार्टी मुझे निकाल दे तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, मैं डर कर काम नहीं करता। वहीं अखिलेश ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया है, उन्होंने कहा कि आजाद लड़ाने का वादा किया था, इसके बावजूद भी इसको टिकट दे दिया गया है। जो कर रहे हैं वो आवाम के लिए कर रहे हैं। वहीं शफीकुर रहमान ने कहा कि संभल नगर पालिका चुनाव में सपा में हुई बगावत का सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने खुलेआम ऐलान कर दिया है। सपा प्रत्याशी शहर विधायक की पत्नी रुखसाना इकबाल के खिलाफ निर्दलीय फरमान को चुनाव लड़ रहे हैं। और सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीती रात मियां सराय में हुई चुनावी सभा में अखिलेश यादव और शहर विधायक इकबाल महमूद को चुनौती दी है। महमूद को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने आजाद लड़ाने का वादा किया था, जो भी जीतेगा वह पार्टी का कैंडिडेट होगा। इसके बावजूद भी उन्होंने टिकट दे दिया है, पार्टी उन्हें निकाल दे वे डर कर काम नहीं करते। वहीं उन्होंने कहा कि सपा काहे का। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रईस अलवी जुड़ चुके हैं। रईस, जिस तरीके से देखा जाए शफीकुर रहमान अक्सर वो अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं और इस बार तो उन्होंने अपने ही पार्टी में बगावत छेड़ दी है। उन्होंने सरेआम उन्होंने ये कहा है कि पार्टी से अगर उनको निकाल भी दिया जाता है तो भी उन्हें परवाह नहीं है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, संभल के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का एक बड़ा बयान है जी। उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर बगावत खड़ी कर दी है जी। एक तरफ तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है समाज पार्टी से, दूसरी तरफ समाज पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपना
जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए अपने जो इनके कैंडिडेट है निर्दलीय और उसको समर्थन दे दिया है। जी रईस, उन्होंने मीडिया के सामने साफ कह दिया है कि मुझे पार्टी अगर निकाल भी देगी तो मुझे कोई डर नहीं है, मैं निर्दलीय जो मेरा प्रत्याशी है मैं उसको जिताऊंगा। इकबाल महमूद की पत्नी है उसको हराने के लिए मैंने पूरी ताकत झोंक दी है। जी रईस, अब देखा जाए वही अब इनके रुख पर जिस तरीके से बगावत कर रहे हैं और इनके इस तेवर पे सपा अभी तक कुछ भी बोलने से बच रही है। देखिए मैं उनको बताना चाहूंगा, सपा पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ जो उच्च नीतिगत नेता है, वो इस तरह से चप्पी साधे हुए हैं, कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहा है। क्योंकि मेरे साथ देखा जाता है कि जब दोनों सभी बैठ बोलते हैं तो इनके मुकाबले कोई बोलने को तैयार नहीं होता, चाहे वो इकबाल महमूद हो, चाहे वो सिराज कसी हो, चाहे वो सिर हसन हो, कोई भी हो, इनके सामने नहीं बोलना चाहता है। साफ तौर पर इनका अपना समर्थन जो है वो निर्दलीयों ने दे दिया है और निर्दलीयों जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। और इकबाल महमूद की पत्नी है वो सपा पार्टी से उनको हराने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। जी, क्योंकि अभी वो इतने नाराज है कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि इस पार्टी को मैंने और मुलायम सिंह यादव ने मिलकर बनाया है। जी नहीं, उनको इनका कहना चाहिए कि मैंने पार्टी के लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ और पार्टी के लिए मैं मुलायम सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता था नेताजी के साथ में। लेकिन अब पार्टी ने मुझे जो नाराज किया है, पार्टी ने मेरे कहने पर सिंबल नहीं दिया है, मेरे कहने पर अपने जो करनी था उसको सिंबल नहीं दिया है, सिंबल इकबाल महमूद की पत्नी को दे दिया है। तो इसको लेकर मैं उनको हराऊंगा और जो मेरा कैंडिडेट है उसको जिताने की पूरी ताकत जोड़ूंगा। रईस अलवी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है कहीं पार्टी से खिलाफ चल रहा है, कहीं पार्टी से नाराज है, इसके लिए जो साहब ने जो है पूरा बयान दिया है। जी रईस अलवी, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि सपा में बड़ा ही बगावत हो गया है और वहीं आपको बताते चले कि सांसद शफीकुर रहमान ने बगावत किया है और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मैं पार्टी में डर कर काम नहीं करता, चाहे पार्टी मुझे निकाल भी दे तो भी मुझे परवाह नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवरिया जनपद के कसाई रोड के शंकर मैरिज हॉल में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। आपको बताते चले कि उप मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए और गुंडा मुक्त प्रदेश बनाए। वहीं सपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस सपा सरकार में जो खाली जमीन पर हल्ला बोलकर कब्जा कर लेते हैं। माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे रहते, बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में थी, व्यापारियों का उद्योग चौपट था, दिन भर की बिक्री को लूटने का काम करते थे, बहनें सड़क पर निकल नहीं सकती, स्कूल डिग्री कॉलेज में पढ़ने नहीं जा सकती। हमारी सरकार ने तय किया सभी स्कूलों के बाहर, डिग्री कॉलेज के बाहर सादे वेश में पुलिस कर्मी तैनात किए गए। 25,000 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। आपको पता है, आप लोग टीवी में रोज देखते होंगे, अब प्रदेश में कोई गुंडा माफिया नहीं दिखता। देवरिया की सड़क हो, चाहे लखनऊ की हो, चाहे कानपुर की हो, प्रदेश का कोई जिला हो, एक एक गाड़ी में 10-10 राइफल भर के चलते थे और किसी का भी कत्ल कर देते थे, किसी की प्रॉपर्टी कब्जा कर लेते थे। भय का, आतंक का माहौल बना रखा था। रजिस्टर्ड माफिया गिरोह उत्तर प्रदेश में थे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी माफिया गिरोह उत्तर प्रदेश में सक्रिय नहीं है, या तो वो जेल में है या प्रदेश के बाहर है। समाजवादी पार्टी के लोग नारा लगाते थे, कोई प्लाट, मकान, दुकान चौराहे पर पड़ा है, खेत कोई खाली पड़ा है तो नारा लगाते थे, समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है, कब्जा कर लेते थे झंडा लगा करके। इटावा मैनपुरी में जाकर के आप देखिए, अपराध को वहां पकड़ बोलते हैं, व्यापारी के बच्चों को, उद्योग लगाने वालों के बच्चों को उठा करके ले जाते थे और सरकार में बैठे मंत्री उन अपहरणकर्ताओं के समर्थन में थाने में फोन करके उसको छुड़वाने का काम करते थे। आज पूरे प्रदेश के पैमाने पर उत्तर प्रदेश का जो नैरेटिव था उत्तर। चलिए अब बात गजरौला की कर लेते हैं, जहां पर पुलिस ने गौकशी की सूचना पर बड़ी फैक्ट्री में छापा मारा है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में गौमांस बरामद किया है।
वहीं गौकशी पुलिस को देख मौके से गौ तस्कर भाग गए। यहाँ पूरी घटना गजरौला की औद्योगिक चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर हो रही थी। मिली मुझको कि कोई गाय काट रहा है, तो मैंने पल्ली वाली फैक्ट्री से देखा। पहले देख लूं, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। पल्ली फैक्ट्री से जब देखा तो गाय कट रही थी, तो मैं चौकी में गया, दरोगा जी मेरे साथ आए, पुलिस वाले मेरे साथ आए, और जब हम भागे उनके पीछे तो 5-7 लोग भाग गए। वो नन्हे खान भी फैक्ट्री से छोड़ के भाग गए। 3-4 लोग इतने पहुंच पाए थे, इतने पता चला कि उन लोगों ने अंदर जाके देखा तो कुछ लोग भाग गए, अपने हथियार भी छोड़ के चले गए। आप लोगों ने देखा होगा, तो लोग अपने हथियार भी छोड़ के चले गए। और अंदर जब हम पहुंचे तो वहाँ अंदर गाय का मीट पड़ा था, काफ़ी सारा, सींग ऊँग सारी चीज़ें थी। मैंने SHO साहब को फ़ोन किया, हालांकि मुझसे पहले उन्हें किसी ने संज्ञान में बात डाल दी थी। प्रशासन भी तुरंत पहुँचा, फिर पीछे गए, पीछे ढूंढा तो गाय का जो बाकी बचा हुआ मीट था गाय का, पीछे उन्होंने किसी कट्टे में भर के रखा हुआ था। क्या इसमें कोई पकड़ा गया? अभी तक तो कोई नहीं पकड़ा गया। आश्वासन दिया है SHO साहब ने कि जल्दी कार्रवाई की जाएगी, उस फैक्ट्री पे सील लगेगी। जितनी यहाँ गौवंश से बंधे हुए हैं उन्हें गौशाला पहुँचाया जाएगा। कितनी गाय काटी है? अभी तो देखो जिस हिसाब से। मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सपा कार्यकर्ताओं और जनता का उत्पीड़न सरकार द्वारा किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है, जनता ये सब देख रही है। 4 मई को होने वाले मतदान में इसका मुंहतोड़ जवाब जनता देगी। उन्होंने सपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील भी की है। वही सांसद डिंपल यादव शुक्रवार को आवास विकास स्थित सपा कार्यालय पहुंची। यहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ ही उन्होंने नगर पुलिस को सपा प्रत्याशी सुमन वर्मा को जिताने की अपील कार्यकर्ताओं से की। और उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता को परेशान करके वोट हासिल नहीं किया जा सकता है। मैनपुरी की जनता ने जो इतिहास लोकसभा उपचुनाव में रचा था, वही इतिहास एक बार निकाय चुनाव में भी मैनपुरी की जनता रचने जा रही है। मैनपुरी में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशी को जिताने के उद्देश्य से सहदेव भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां राजभर ने नुक्कड़ सभा संबोधित किया और मतदाताओं से वोट करने की अपील भी की। देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव पूरे प्रदेश में हो रहा है और स्थानीय निकाय चुनाव में करहल से हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद कश्यप जी यहाँ चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर किया और अपनी पत्नी श्रीमती राजकुमारी जी को चुनाव मैदान में उतारा है। और उनके प्रचार प्रसार में इधर बुलाया गया है कि आप भी आइए, तो चुनावी नुक्कड़ सभा के। निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद हो गया है। नगर पंचायत अंतर्गत आने वाले पुलिस थानों को स्पेशल फोर्स भेजी गई है। वहीं आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ जिले के कप्तान सतपाल अंतिल के निर्देश पर PCR सदर में BSF के जवानों के साथ पैदल मार्च किया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है और उसी के मद्देनजर नगर पंचायत अंतर्गत आने वाले पुलिस थानों को स्पेशल फोर्स भेजी गई है। वहीं आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ जिले के कप्तान सतपाल अंतिल के निर्देशन पर CO सदर ने BSF के जवानों के साथ पूरे एरिया में पैदल मार्च किया है। तो निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद हो गया है और साथ ही साथ नगर पंचायत अंतर्गत आने वाले पुलिस थानों को स्पेशल फोर्स भेजी गई है। वहीं आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ जिले के कप्तान सतपाल अंतिल के निर्देशन पर CO सदर में BSF के जवानों के साथ पैदल मार्च किया गया है। तो निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद हो गया। वहीं नगर पंचायत अंतर्गत आने वाले पुलिस थानों को स्पेशल फोर्स भेजी गई और साथ ही साथ प्रतापगढ़ जिले के कप्तान सतपाल अंतिल के निर्देशन पर CO सदर में BSF के जवानों के साथ पूरे एरिया में पैदल मार्च किया गया। जी, अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि आगामी 4 मई को पहली बार हीरागंज में नगर पंचायत चुनाव होने जा रहा है। जी जी के दृष्टिगत मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारत सरकार द्वारा हमें BSF की कंपनी मिली है, जिसके साथ हमने आज पूरे हीरागंज मार्केट में और आसपास के जगहों पर गश्त किया। ये सर क्या मतलब क्या अर्धसैनिक बल की तैनाती रहेगी बूथों पर क्या आपकी बार जो है?
निकाय चुनाव में। जैसा उच्चाधिकारियों का आदेश होगा उस हिसाब से उनकी नियुक्ति की जाएगी वहाँ पे। अभी बस हम लोग गश्त कर रहे हैं ताकि भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव करें। जी अब जैसा कि आप लोगों को तो वहीं रामपुर नगर निकाय चुनाव में आजम खान की सभा को लेकर गुरुवार को भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई और आज रात 8 बजे हुई खाता नगरिया गांव में सपा प्रत्याशी केतवी देवी गंगवार के समर्थन में अब्दुल्ला आजम खान पहुंचे, जहां पर सभा को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला आजम खान ने कहा कि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए अपना पैगाम लेकर मुझे आपके पास भेजा गया है। जिन लोगों के नाम मुझे यहाँ लेने चाहिए थे, बदकिस्मती से वो लोग आज यहाँ मौजूद नहीं है। वहीं कुछ लोग राजनीति लाभ के पदों की हासिल करने के लिए जनता के बीच जाते हैं, तो कुछ जनता की सेवा करने के लिए रामपुर जिस जुर्मी चाकू के नाम से जाना जाता था, उस कलंक को मिटाने के लिए उनके वालिद आजम खान ने पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है। वहीं नतीजन उनके परिवार के ऊपर 300 मुकदमे दर्ज करवा दिए गए। कल विधायक था और आज नहीं हूँ, यह अल्लाह की मर्जी है। मैंने अपने घर से सांसद और विधायक बनते देखे हैं। रामपुर में पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी शुक्रवार शाम रामपुर पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से हुई बात में विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द नकवी ने कहा कि प्रजातंत्र से पराजित परिवार तंत्र के लोग हार की हताश में हंगामे का हुड़दंग तमाशा बना रहे हैं और जिस तरह से गाली की गोली और मवाली की टोली इस तरह से एक के बाद एक अपशब्दों और अश्लील भाषा के जरिए देश का अपमान कर रही है और जनादेश के अपमान कर रही है, उससे एक बात साफ होता है कि इन लोगों ने ठान ली है और ये लोग समझ चुके हैं कि मान भी चुके हैं कि अब परिवार तंत्र के दिन रह चुके हैं। और लेकिन दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि यह लोग वह लोग हैं जो समझते थे कि परिवार तंत्र का सत्ता पर जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र के जरिए परिवार तंत्र को परास्त करके पछाड़ के एक आम गरीब कमजोर और साधारण परिवार के व्यक्ति ने प्रजातंत्र को मजबूती भी दी और उसके साथ ही साथ गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान खेत खलियान महिला और नौजवान उनकी आंखों में खुशी और उनकी खुशहाली को मजबूत किया है। हार की हताशा में हंगामे का हुड़दंग का तमाशा बन गए हैं और जिस तरह से गाली की गोली और मवाले की टोली एक के बाद एक इस तरह की अपशब्दों अश्लील भाषाओं के ज़रिए देश का अपमान कर रही है, जनादेश का अपमान कर रही है, उससे एक बात बहुत साफ है कि इन लोगों ने ये ठान ली है, ये लोग समझ चुके हैं, मान चुके हैं कि अब परिवार तंत्र के दिन लग चुके हैं। इनकी दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि ये लोग वो लोग हैं जो समझते थे कि परिवार तंत्र का सत्ता पर जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र के जरिए परिवार तंत्र को पछाड़ करके परास्त करके एक आम, एक गरीब, एक कमज़ोर तबके और एक साधारण परिवार के व्यक्ति ने प्रजातंत्र को एक मजबूती भी दी और उसके साथ ही साथ गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान खेत खलिहान महिला नौजवान उनकी आंखों में खुशी। रामपुर जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मादक ने रामपुर शहर स्थित नवीन मंडी परिसर का निरीक्षण किया। आपको बताते चले कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने 34 सवार विधानसभा उप निर्वाचन के अंतर्गत 10 मई को होने वाले मतदान के लिए मतदान पार्टियों की रवानगी से जुड़ी व्यवस्थाओं को देखा और साथ ही साथ उप निर्वाचन के लिए 9 मई को मंडी परिषद से मतदान पार्टियों की रवानगी होगी, जिसके लिए उन्होंने डिकोडिंग सेंटर, स्ट्रांग रूम, कंट्रोल रूम, सुरक्षा प्रबंधन और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग केंद्र सहित अन्य प्रबंधों के बारे में विस्तार पूर्वक निरीक्षण किया है। देखिए, आप अवगत हैं कि विधानसभा स्वार का उपनिर्वाचन हमारे यहाँ 10 तारीख को प्रस्तावित है और 4 तारीख को रामपुर में जो हमारी नगर पालिका नगर पंचायतें हैं उनका इलेक्शन प्रस्तावित है, तो उसकी तैयारियों को देखने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। हमारा जो शहर में मंडी परिसर है, यहाँ से स्वार की हमारी टीम्स जो डिस्पैच सेंटर है वो यहीं पे है, तो रवाना होंगी, यहीं पे स्ट्रांग रूम बनेंगे, तो उसकी प्रिपरेशन को देखने के लिए मैं यहाँ पर आया था।
सिक्योरिटी के अरेंजमेंट यहाँ क्या किए गए हैं, क्योंकि हमारी EVMs मंडी में आ गई हैं और EVM की कमीशनिंग का काम चल रहा है, उसको देखा था। इसके अलावा चूँकि 13 तारीख को मतगणना और उससे पहले स्ट्रांग रूम नगर पालिका रामपुर का भी यहीं बन रहा है मंडी परिसर में, और स्वार की जो विधानसभा है उपनिर्वाचन उसका भी यहीं बन रहा है, तो दोनों में अच्छे से बाइफर्केशन हो जाए और जो हमारा डिकोडिंग सेंटर बनेगा वो सब चीज़ें आज हमने तय कर दी हैं। तो बहुत तेज़ी से काफ़ी काम हो भी गया है यहाँ पे, और जो अवशेष काम है हमारा प्रयास है कि अगले 2 से 3। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।